नमस्कार दोस्तों। कुछ पेरेंट्स की लगातार कंप्लेन रहती है कि हमारा बच्चा एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या हमारा बच्चा होमवर्क नहीं करता है। देखिए, चाहे इसमें टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, हम लोग क्या करते हैं, नाक के ऊपर एक हिस्सा होता है और नाक के नीचे एक हिस्सा होता है। हम लोग जो है बच्चे के नाक के नीचे वाले हिस्से का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, तूने ये नहीं किया तो ये ले, 2 चांटे लगा दिए, उसको थप्पड़ मार दिया। तो ये तन का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर उसके दिमाग में, मान लीजिए आपको अपने बच्चे से फ़ोन छुड़वाना है, तो उसके दिमाग में अगर फ़ोन चल रहा है तो वो फ़ोन की तरफ ही जाएगा बच्चा, वो बुक की तरफ तो जाएगा ही नहीं, तो वो फ़ोन चलाएगा। फिर क्या होता है कि हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं उसके शरीर पे मार के कि छोड़ दे इसको। हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है अपने नाक के यानी कि दिमाग को देना है। हमें उसके मन की स्थिति को चेंज करना है। ये बदलाव आप कैसे ला सकते हैं? हमें लगता है कि साल भर के 1-2 प्रवचन, 2 घंटा बच्चे को बिठाया, 1 घंटा बिठाया, उसको सुना दिया, प्रवचन झाड़ दिया उसके ऊपर और बच्चे में बदलाव आ जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि आपने भारत के अंदर समझाया और बुझाया, आपने समझाया और तुरंत ही बुझ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर बदलाव चाहिए तो आपको जो है धीरे धीरे उस बच्चे को मोटिवेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको धीरे धीरे सिखाते हो कि ये चीज़ गंदी है, बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए हमें, ये अनहेल्दी होता है, इससे आप बीमार रहते हो। फिर बच्चा अगर बीमार होता है तो हम उसको बताते हैं कि आपने कल ये खाया था, इस वजह से आप बीमार हो गए। तो प्रैक्टिकली बच्चा लिंक करता है कि हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं कि मैंने कुछ खाया था, इसकी वजह से गड़बड़ हुआ है और मेरी सेहत पे जो है असर हुआ है। तो बच्चा कोरिलेट कर लेता है। ऐसे ही जब तक उसके दिमाग में जो है उल्टी सारी चीज़ें चल रही है, फ़ोन चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, मीडिया चल रहा है, तो वो फ़ोन की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, वो बुक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हमें धीरे धीरे उसको बुक की तरफ अट्रैक्ट करना है, प्रैक्टिकली उसको चीज़ें दिखानी है। आप उसको उसके लिए स्पेशली अपने 2 घंटे निकालिए। 24 में से 2 घंटे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को दे सकते हैं। उसको धीरे धीरे सिखाइए कि जो पढ़ाई है, जो बुक है, ये हमारे किस काम में आती है। क्योंकि बच्चे को फील लगता ही नहीं कि उसको कि मैं ये पढ़ाई क्यों करूँ। जब उस बच्चे को सीरियसनेस है ही नहीं कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, जब तक वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को कोरिलेट नहीं करेगा कि पढ़ाई कहाँ काम आती है। तो धीरे धीरे जब आप उसको प्रैक्टिकली एंगेज करेंगे, उसको दिखाएंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, तो बच्चा ऑटोमेटिक जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसका रुझान पढ़ाई की तरफ होगा, वो एकेडमिक में भी जाएगा। लेकिन ये रुझान एक दिन से नहीं आएगा कि आपने एक दिन उसको मारा और उसको बैठा दिया अब वो लगातार ठीक होगा। नहीं, ये जो रुझान है, एक दिन आप उसको आधे घंटे लेके बैठिए, फिर आपका धीरे धीरे उसको टाइम बढ़ाइए, फिर उसका शेड्यूल बनाइए, तो धीरे धीरे बच्चा जो है खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब वो 7-8 साल तक के रहते हैं, जब वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो सैचुरेट नहीं होते, आप उनको मैक्सिमम कितना ही सिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है अगले साल के पड़ाव में जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है, आपकी बातें सुन के भी हो जाता है, स्कूल से भी हो जाता है, उसको जो है नई नई चीज़ें करने का जो है मन होता है कि मैं क्यों ना करूँ, मेरे अब उसका दिमाग खुलने लगता है। तो वहाँ सैचुरेशन आने से अच्छा है कि आप उसका स्टार्टिंग से एक शेड्यूल बना के रखिए कि आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखनी ही है। तो इसमें गार्जियन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में। टीचर का तो होता ही है, लेकिन गार्जियन भी अगर बच्चे के साथ जुड़ के काम करता है तो बच्चे के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मेरी आशा यही है कि आप अपने बच्चे के साथ जो है समय व्यतीत करिए और उसको बुक के प्रति जो है उसका रुझान प्रैक्टिकली बढ़वाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।